आप सभी का आपके अपने चैनल आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तर वैदिक काल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम में यूजफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के दौरान कौन से वैदिक ग्रंथ की रचना हुई है? राइट आंसर है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल के दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी, जबकि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के लोग कितने समुद्रों से परिचित थे? राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल के लोग 2 समुद्रों से परिचित थे। पहला अरब सागर और हिंद महासागर से वे परिचित थे। थर्ड क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का समय अवधि क्या है? राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल का समय अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इस समय लौह युग का आगमन हो चुका था। इसे PGW चित्रित धूसर मृद्वांड चरण के रूप में जाना भी जाता है, जिसे कटोरे और व्यंजनों के लिए PGW के आविष्कार द्वारा चिन्हित किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? राइट आंसर है 3 भाग। वैदिक साहित्य को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम भाग में संहिता या संग्रह है, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आरण्यक और उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को गानों का पुस्तक भी कहा गया है? राइट आंसर है सामवेद। सामवेद राघव रागों साक्ष्यों के संग्रह से संबंधित है। इसे गानों की पुस्तक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का उद्गम इसी से हुआ है। इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? राइट आंसर है 2। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को काला और शुक्ल यजुर्वेद को सफ़ेद कहा जाता है। काला शब्द यजुर्वेद के छंदों के अव्यवस्थित और अस्पष्ट चित्रित संग्रह को दर्शाता है, जबकि सफ़ेद शब्द का अर्थ अच्छी तरह से व्यवस्थित स्पष्ट यजुर्वेद है। काला यजुर्वेद के 4 संस्करणों अभी बचे हैं, जबकि सफ़ेद यजुर्वेद 2 संस्करण अभी बचे हुए हैं। 7th क्वेश्चन, राजा का पद कब से वंशानुगत हुआ था? राइट आंसर है राजा का पद उत्तर वैदिक काल के समय से वंशानुगत हो गया था और प्रायः सबसे बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसू यज्ञ किस समय से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में राजा का प्रभाव निम्नलिखित अनुष्ठानों से मजबूत होता था। राजसू यज्ञ राजा को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता था। एक राज्याभिषेक समारोह था। यह एक राज्याभिषेक समारोह था। अश्वमेध यज्ञ, इसका उद्देश्य राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना तथा इसका अर्थ था उस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण जहां शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता था। वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ होता था, जिसका अर्थ था राजा का अपनी प्रजा पर प्रभुत्व पुनः स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग्रिहित्री नामक अधिकारी किस काल से संबंधित था? राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल। सांग्रिहित्री उत्तर वैदिक काल में एक अधिकारी था जो कर एकत्र करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में महिषी किसे कहा जाता था? राइट आंसर है मुख्य रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 12।
रत्नियों की कुल संख्या 12 थी, जिसमें पुरोहित, महिषी, युवराज, सूत जिसे रथकार कहा जाता था, सेनानी, ग्रामिणी, क्षत्रिय, संग्रहिता, भागनदूत, अक्षवाप, पालागल तथा भागनदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर है कृषि। उत्तर वैदिक काल में कृषि ने पशुपालन का स्थान लेना शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन जीविका का साधन नहीं रह गया था, यद्यपि मवेशी पालन का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्रपति गाय का मुखिया जिसे कहा जाता था नामक अधिकारी किस काल से संबंधित था? राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का वर्णन किस वेद में हुआ है? राइट आंसर है अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का वर्णन हुआ है। ये दोनों समिति थी जो अलग अलग संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में सभा का महत्व कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? राइट आंसर है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के दौरान प्रजापति मुख्य देवता के रूप में थे, जबकि इस काल में इंद्र और अग्नि का महत्व पहले की तरह नहीं रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता की माता कौन देवी कहलाती थी? राइट आंसर है अदिति। देवी अदिति को देवताओं की माता कहा जाता है। वेदों और पुराणों में अदिति को सभी देवताओं का जन्मदाता माना जाता है। वह महर्षि कश्यप की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिश की खाद का उल्लेख किसमें मिलता है? राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण में करिश का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में करिश जिसे गोबर भी कहा गया है की खाद का उल्लेख मिलता है, और अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान माना गया है। किस वेद में गद्य और पद दोनों से संकलन किया गया है? राइट आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद की भाषा पदात्मक और गद्यात्मक दोनों है। यह 40 अध्याय में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में कितने मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं? राइट आंसर है 75 मंत्र। ऋग्वेद में 1810 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? राइट आंसर है अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद की कितनी संख्या है? राइट आंसर है सामवेद की 3 संख्या है। सामवेद की 3 शाखा में विभक्त है, जिसे कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौनक या पिप्लाद किस वेद का शाखा है? राइट आंसर है शौनक और पिप्लाद अथर्ववेद का शाखा है। शौनक और पिप्लाद इसे अनार्यों की कृति माना जाता है, जबकि इसके अलावा अथर्ववेद में 20 अध्याय भी संगठित है। किसी ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का वर्णन किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण पूर्वी गंगा के मैदान तक के विस्तृत वर्णन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद त्रयी या त्रयी किन वेदों को मिलाकर बनाया गया है? राइट आंसर है वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर बनाया गया है।
अथर्ववेद इसका चौथा भाग है, लेकिन यह त्रयी विद्या का हिस्सा नहीं है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषद हैं, जिसमें से पहले दर्जन या पहले के 12 उपनिषद सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्हें मुख्य उपनिषद कहा जाता है। मुख्य उपनिषद ज़्यादातर ब्राह्मण और आरण्यक के समापन भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन कथा या प्राचीन आख्यान। इसकी रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषा में भी रचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का वर्णन किसमें किया गया है? 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का वर्णन काठक संहिता में मिलता है। यह वर्णन कृषि क्षेत्र के विस्तार और तकनीकी में प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल के रथ कहाँ से मिला है? तो महाभारत काल के रथ उत्तर प्रदेश से मिला है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली नामक स्थान से महाभारत काल के रथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर है 6। वेदांग वेदों के सहायक अंग होते हैं, जिनका निर्माण वेदों का अर्थ को समझने के लिए किया जाता है और उनका प्रयोग करने के लिए हुआ है। वेदांत 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेखा गणित की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? राइट आंसर है सुलभ सूत्र। भारतीय रेखा गणित की सबसे पुरानी पुस्तक सुलभ सूत्र है और यह एक प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ है जो यज्ञ विधि के निर्माण और माप से संबंधित है। सुलभ सूत्र संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। आरण्यक की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 7। आरण्यक की संख्या 7 मानी जाती है। ऐत्रेय आरण्यक, संकायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, बृहदारण्यक आरण्यक, तलवकार आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम का वर्णन हुआ है? राइट आंसर है 4। सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य के जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का वर्णन किया गया है। 4 आश्रम के नाम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो 3 आश्रम का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है सत्यमेव जयते का वर्णन मुंडको उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों का पहला व्यवस्थित लेखा जोखा कहाँ मिलता है? राइट आंसर है गृहसूत्र। संस्कारों का पहला व्यवस्थित लेखा जोखा गृहसूत्र में मिलता है, परंतु इसमें संस्कारों को इसके विशिष्ट अर्थ में न लेकर इन्हें घरेलू यज्ञों में शामिल किया गया है। गृहसूत्र में संस्कारों की संख्या 12 से 18 के बीच में है। सामान्यतः 16 संस्कार माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृतियों में आरोही क्रम में कितने प्रकार के विवाह माने गए हैं? राइट आंसर है 8। स्मृतियों में आरोही क्रम में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं: पैशाच, राक्षस, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह एवं ब्रह्म विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहा जाता है?
राइट आंसर है वह विवाह जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष एवं निम्न वर्ग की स्त्री हो उसे अनुलोम विवाह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ब्राह्मणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन से ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है? राइट आंसर है शतपथ ब्राह्मण को सभी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह कुरु पंचाल से विधेय तक की संस्कृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद कितने मंडलों में विभक्त है? राइट आंसर है 20। अथर्ववेद 20 मंडलों में विभक्त है तथा इसमें 711 ऋचाएँ हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।